आना शुरू हुआ? ओके, सो लास्ट वीक वी बिगैन विथ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट, है ना? आप लोग सबको एडवांस प्रॉब्लम शीट मिली थी। अब तक 2 शीट्स मिल चुकी है। पहले में हमने सर्ट्स की बात की थी और दूसरे में फैक्टराइजेशन की। तो आज जो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन का, उसमें आपको एक और शीट मिली है जिसे कहते हैं सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स टू एक्सेल, है ना? उसके आगे लिखा हुआ है आईओक्यूएम एंड आईआईटी जेईई। तो बेसिकली ये क्लास क्यों शुरू की जा रही है? सबसे पहले उसका पर्पस समझना हमें ज़रूरी है ना? एक तरीका होता है इस पूरी चीज़ों को समझने का कि कॉम्पिटिटिव क्लास है, मैथ्स की क्लास हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी एनहांस होगी, है ना? दूसरा होगा कि जो आप लोग क्लास 9-10th में अपने स्कूल के एनसीईआरटी बुक्स में जब आप क्वेश्चंस देखते हैं, तो काफ़ी रैशनलाइज़्ड कंटेंट जो है काफ़ी डाइल्यूटेड है ना? जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल स्तर पे चीज़ें नहीं जाती है, एक बेसिक चीज़ें टच की जाती हैं। बट जैसे ही आप आउटसाइड वर्ल्ड में जाएँगे, जैसे ही आप 10th के बाद 11th-12th में जाएँगे, उसके बाद आपको कॉलेज के लिए बेस्ट कॉलेजेस फी के लिए आपको एडमिशन एंट्रेंस देना होगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सामना करना होगा, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी टेस्ट होगी और कहीं न कहीं वो सारे एग्ज़ाम्स आपके उस स्तर से ऊपर के सवाल को पूछेगा। तो ये बहुत राइट टाइम है कि हम अपनी एनालिसिस, अपनी चीज़ें देखना शुरू करें, समझने की कोशिश करें, है ना? तो अभी इन सब क्लासेस में हम चीज़ें शुरू करेंगे बहुत स्लो। विल स्टार्ट वेरी स्लो, बट वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। अगर हम स्लो और कंसिस्टेंसी को साथ लेके चलेंगे, तो आप देखेंगे कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज़ प्रॉब्लम्स वेरी ईज़िली। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये पढ़ाई लगने लगी है और आप हमेशा और एपेटाइट आपकी बढ़ेगी और इस पूरी क्रिया को आप एन्जॉय करना शुरू कर दोगे। तो मतलब कहीं न कहीं आपका पढ़ाई को लेके और इंटरेस्ट बिल्ड होगा सो दैट आप आगे लाइफ में जहाँ पे भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस और एकेडमिक कॉम्पिटिशन की ज़रूरत होगी, वहाँ पे यू वुड बी एबल टू मास्टर इट, ओके? तो बहुत स्लो जाएँगे, चीज़ों को समझेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। एक और चीज़ है लिखा हुआ है आईओक्यूएम, इसका मतलब क्या है? क्या होता है ये? फुल फॉर्म क्या होता है इसका? अच्छा, एक दिन पहले चेस वर्ल्ड की तरफ से एक न्यूज़ आया है, क्या आया है? एक छोटा-सा 18 साल का लड़का वर्ल्ड चैंपियन को, है ना? प्रगना, प्रगना, है ना? ओके, सो व्हेन यू लुक एट दैट पर्सन, ही डिड रिमार्कably बी ग्रेट। किस स्केल पे किया उसने? ग्लोबल स्केल पे, है ना? और फिर सडन हर कोई उसके बारे में बात करने लगा एंड ही इज़ एक्चुअली फ्लाइंग इंडियन फ्लैग। तो कहीं न कहीं उस मैटर पे चीज़ें ले गया है और वहाँ पे वो अचीवमेंट पाया है। सेम वे जब आप लोग की उम्र के बच्चे होते हैं तो इंडिया के फ्लैग को उस स्तर पे ले जाने का मौका मिलता है और उस कॉम्पिटिशन को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, आईएमओ, जहाँ पे इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया जाता है। जो बच्चे इंडिया को रिप्रेज़ेंट करते हैं वो कैसे सेलेक्ट होते हैं? तो उनका जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है? आईओक्यूएम, जिसे कहते हैं इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। तो अगर आप ये स्टेज क्वालिफाई करोगे तो आगे 1-2 और स्टेजेस देना पड़ेगा और उसमें जब आप क्वालिफाई करोगे तो यू वुड गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन अ आईएमओ और फिर आपको भी वो फेम मिल सकता है जो प्रगना को मिला है ना? दैट इज़ द होल आइडिया। तो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों की शुरुआत भी आज से होगी। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को, मैथ्स को फन की तरह देखेंगे, एन्जॉय करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम डिफिकल्टी लेवल जैसे-जैसे बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहें, तो एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग लाइक इट्स मेकिंग नो सेंस, है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा हमें कोशिश करना है कि कंसिस्टेंट रहना है, चीज़ों को देना है। सुबह एक सेशन हुआ था क्लास 10th के बच्चों के साथ, उसमें फैक्टराइज़ेशन की बात हुई थी, जो कि रिलेवेंट आपके लिए भी है। तो जो सुबह की जो सेशन है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।
तो उसे भी देखना, उसके साथ आपको शीट मिलेगा जैसा इसका शीट मिला है, ठीक है? तो जो सुबह 9 क्लास में 10th क्लास में जो चीज़ हुआ है, वो रिलेवेंट आपके लिए है और जो आज आपकी जो चीज़ है, वो 9 क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए भी रिलेवेंट है। तो हम लोग धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके? आज सिंस पहला सेशन है तो वार्म अप सेशन है, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, चीज़ों को डेवलप करेंगे, ठीक? चलिए देखते हैं आज पहला की चीज़ क्या है हमारे पास। क्या देख रहे हो? नाउ यू सी हाँ? क्यों दिख नहीं रहा है? आई डोंट नो हाउ इट यू हैव योर शीट राइट? है ना? लुक एट द प्रॉब्लम 10 पार्ट ए का प्रॉब्लम 10 पार्ट ए का प्रॉब्लम 10 है ना? क्या लिखा हुआ है? डिवाइड x minus 3x to the power 2 by 3 into y to the power 1 by 3 plus 3x to the power 1 by 3 y to the power 2 by 3 minus y कुछ कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है and it is being divided by x to the power 2 by 3 minus 2 into x to the power 1 by 3 y to the power 1 by 3 plus y to the power 2 by 3. Now this problem looks very difficult or is it easy? How many of you say easy? Okay, what exactly you're seeing here? Okay, so anyone finding difficult this problem? Yeah, it's not making sense. It will take a lot of time. Maybe. Now we'll see कि actually में इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं. बहुत कम टाइम लगेगा. बस हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए. तो विल कम टू दिस प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. पहला देखो एक्सपैंड लिखा हुआ है. ये आता है आपको एक्सपैंड करना? डू यू नो हाउ टू एक्सपैंड a plus b whole cube? And do you know how to expand a minus b whole cube? What is a plus b whole cube? So a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, right? And what about a minus b whole cube? अगर आप ऑर्डर में लिखोगे तो इट वुड बी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. ओके, अब उसके राइट साइड में एक सवाल है. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इसे पहचानते हो? इज इट एन एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई होल क्यूब? एक्स प्लस वाई होल क्यूब को किससे डिवाइड कर रहे हो? एक्स प्लस वाई से. अगर 4 क्यूब को मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा आंसर? 4 स्क्वायर. और अगर 7 क्यूब को मैं 7 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? सो अगर मैं x प्लस वाई के होल क्यूब को x प्लस वाई से डिवाइड करूं तो आंसर क्या होगा? x प्लस वाई होल स्क्वायर. डू वी नीड पेन टू डू दैट कैलकुलेशन? No, because we a plus b whole cube is pretty easy for us, right? Same way, x cube minus 3x square y plus 3xy square minus y cube, इसे पहचानते हो? This is x minus y whole cube. किससे डिवाइड कर रहे हो? So the answer would be so pretty easy, right? Very simple. इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी. What about this? Again, you have x plus y whole cube. यहाँ पे क्या? This is x plus y whole square. So if you divide 7 cube with 7 square, if you divide 7 cube by 7 square, what you will get? 7. So if you divide x plus y whole cube with x plus y whole square, what do you get? आप लोग आगे आ जाओ. हाँ, लास्ट टू आप अकेले आ जाओ. हाँ, कम अप यहाँ पे. So what would be the answer? X plus y whole cube divided by x plus y whole square? X plus y. Can you recognize this? This is x minus y whole cube and this is, so if you divide what you'll get? Simple, right? कोई इसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ा. Just a little bit of memory if you have
the understanding that what is a plus b whole cube and a minus b whole cube. What about this? अचानक से ये क्या कर दिया सर ने? अगर आप गौर से देखोगे तो कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा 1 3 3 1, सेम कहानी, बट एक्स क्यूब के बदले एक्स आ गया है और वाई क्यूब के बदले आ गया है क्यूब रूट ऑफ वाई, और यहां पे लिखा हुआ है 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू वाई क्यूब रूट प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट वाई। तो कहीं ना कहीं मैंने पूरी कहानी को किससे चेंज कर दिया? एक्स को मैंने चेंज कर दिया क्यूब रूट एक्स से और वाई को मैंने चेंज कर दिया, सो कैन आई से दिस इज क्यूब रूट एक्स प्लस क्यूब रूट वाई का होल क्यूब, and I am dividing by cube root of x plus cube root of, so the answer would be cube root of x plus cube root of y ka whole square. So the answer would be x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 plus 2 into x to the power 1 by 3 into y to the power 1 by 3. Pretty easy. And similarly, so the only thing you had to notice here कि ये कहानी x प्लस वाई का होल क्यूब का ही था, बट x को रिप्लेस कर गया था क्यूब रूट x से और y को रिप्लेस कर दिया गया था क्यूब रूट y से, एंड द सेम स्टोरी वाज रिमेन, राइट? सिमिलरली यहां पे भी आप देखोगे तो सेम कहानी है, x has been replaced by cube root of x का होल क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ y का होल क्यूब, एंड द सेम पैटर्न 1 minus 3 3 minus 1। जब भी आपको 1 3 3 1 दिखे या 1 minus 3 plus 3 minus 1 दिखे, यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ होल क्यूब, राइट? क्योंकि ये कोफिशिएंट्स आपको वहां पे दिखता है, सो यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्यूब रूट एक्स माइनस क्यूब रूट वाई का होल स्क्वायर, विच वुड बी एक्स टू द पावर 2 by 3 प्लस वाई टू द पावर 2 by 3 माइनस 2x टू द पावर 1 by 3 y टू द पावर 1 by 3। यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? अब आप समझ पा रहे हो कि जो पहला सवाल था वो आपके सामने सीधे आया था, तो कुछ बच्चे रिकॉग्नाइज कर पाए थे, कुछ बच्चे रिकॉग्नाइज, लेकिन अब मुझे लगता है सारे बच्चे उस सवाल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे, राइट? देखिए कैसे। ये जो सेकंड सवाल है, ये सवाल आपसे पूछा गया था, राइट? ऊपर का सवाल पहले सॉल्व कर लेते हैं, जहां पे प्लस प्लस दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट एक्स इंटू क्यूब रूट वाई प्लस 3 इंटू क्यूब रूट एक्स स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट वाई प्लस क्यूब रूट वाई का होल क्यूब। सेम कहानी, सो क्यूब रूट एक्स प्लस क्यूब रूट वाई का होल क्यूब किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट एक्स 2 इंटू क्यूब रूट एक्स इंटू क्यूब रूट वाई प्लस स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट वाई। तो बेसिकली क्यूब रूट एक्स प्लस क्यूब रूट वाई का होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, सो द आंसर वुड बी, और नीचे का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हमें कलम चलाने की जरूरत पड़ी? जस्ट फोकस करते ही हमने रिकग्नाइज किया, कंफर्म किया और आंसर लिखा। तो जो पहला सवाल देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, उसका आंसर बच्चा सीधे कह सकता था, द आंसर वुड बी क्यूब रूट एक्स माइनस क्यूब रूट वाई। बिल्कुल जैसे आप लिखते हो 5 क्यूब डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, आंसर इज 5। ठीक है? तो सवाल देखने में मुश्किल था बट एक्चुअली में मुश्किल नहीं था। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है? x raised to the power 2 raised to the power n minus 1, हाँ 2 raised to the power n minus 1 प्लस y raised to the power 2 raised to the power n minus 1। हाँ, क्या क्या? ओके ओके, यस दिस बॉय हैज गॉट इट राइट कि सर actually this is a plus b into a minus b, that's okay, that's fine, but do we know how to handle this x to the power 2 to the power n? चलो देखते हैं। पहले हम इस तरीके के सवाल जब देखते हैं तो अगेन थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग जब हम गाड़ी कर लेते हैं तो वी आर एबल टू प्ले दिस बॉल्स, है ना?
अब देखते हैं, अगर मैं ये पहला सवाल पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा जो बच्चे ने रिकॉग्नाइज कर ले? सिंपल, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट सेकंड? वेरी सिंपल, x to the power 4 minus y to the power 4. What about x की पावर 8 माइनस? थर्ड और फोर्थ सवाल में क्या फर्क है? 4 को मैंने क्या लिख दिया? 2 स्क्वायर, और कहानी वही रह गई, x to the power 2 to the power 2 plus y to the power 2 to the power 2। मतलब वट एवर दिस इज, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे a क्या है? x to the power 2 to the power 2। तो उस पर अगर मैं पावर दूंगा तो क्या बनेगा? x to the power 2 to the power 2 का स्क्वायर करेंगे तो x to the power 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 क्या आया था? 8 आया था। 8 क्या होता है? 2 to the power 2 होता है या 2 to the power 3 होता है? तो आप देख रहे हो पावर 2 डालने से 2 की पावर 3 आ रहा है, 2 की पावर 4 नहीं आ रहा है, राइट? तो दैट इज समथिंग विच आई वांटेड टू फोकस। अंडरस्टूड? लॉजिक समझ रहे हो? x टू द पावर 2 टू द पावर 2, यहां पे कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस जब पढ़ाया जाता है, आप लोगों को 9वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसे आप कहते हो, तो उसमें आप देखते हो a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n रिजल्ट्स इनटू a टू द पावर mn, बट a टू द पावर m टू द पावर n नहीं दिखाया गया है। तो उसको समझना है हमें इस सवाल के तहत, ठीक है? तो यहां तक ये 4 सवाल तो सबको समझ में आ गया। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, पुराना नॉलेज हमारे लिए सफिशिएंट था टू एड्रेस दिस। ओके, व्हाट अबाउट दिस? x टू द पावर 16 माइनस x टू द y टू द पावर 16। 16 क्या होता है? 2 टू द पावर 4। यहां पे क्या लिखा हुआ है? नहीं, सेकंड क्वेश्चन, x सेम क्वेश्चन है, सेम, बट मैं पावर के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं? x टू द पावर 2 टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर, क्योंकि यहां पे आपका 16 आया है और 16 क्या होता है? 2 टू द पावर 4। सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यार x टू द पावर 2 टू द पावर n का स्क्वायर है और y टू द पावर 2n, तो आंसर क्या होगा थर्ड का? ओके, लेट मी यूज पेन पेपर हियर। ओके, यहां देखो, यहां देखो, ये आपको क्लियर पता था कि दिस इज x टू द पावर 16 माइनस, और आप इसको क्लियरली कहे ये हो जाएगा x टू द पावर 2 टू द पावर 4 माइनस, ठीक है? आप देख रहे हो क्या हुआ है? 2 क्यूब क्या बन गया? 2 की पावर 4। अगर आप गौर से देखो तो हो क्या रहा है? x टू द पावर 2 टू द पावर 3 का आप स्क्वायर कर रहे हो। किसी भी चीज का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? खुद से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मैं इसे लिखूं तो क्या होगा? x टू द पावर, राइट, यही होगा ना? जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड होता है, तो क्या होगा? तो क्या बनेगा? अब समझ में आ रहा है कि हम सीधे पावर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं व्हेन द पावर इज लाइक दैट, राइट और रॉन्ग? नहीं समझ में आया? ओके, फिर से देखो, अगर मैं इसे लिख रहा हूं x टू द पावर 8 स्क्वायर माइनस y टू द पावर 8 स्क्वायर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 इंटू टू 16 होता है क्योंकि पावर मल्टीप्लाई करती है। जब इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं x टू द पावर 2 क्यूब, तो 2 तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे या 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे? 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जब हम कहते हैं, जैसे अगर मैं कहूं आपसे a टू द पावर m टू द पावर n का मतलब क्या होता है? a टू द पावर m कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? इसका मतलब क्या होता है ना? कितने टाइम्स हो रहा है?
n टाइम्स, तो हर एक पे पावर कितना है, m है, तो टोटल m कितने आ रहे हैं, हर एक इसमें m a है, m प्लस m कितनी बार आ रहा है, तो टोटल एस कितने हैं, mn, राइट और रॉन्ग, ठीक है, अंडरस्टूड बेटा, आप पीछे बैठ जाओ, हाँ, तो ये हो जाएगा a टू द पावर mn, राइट और रॉन्ग, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा a टू द पावर m टू द पावर n, तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब सेम नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू, जब दिस इज नॉट इक्वल टू mn, अंडरस्टूड, जब भी हम इस तरीके से फॉर्म देखें 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3, तो हमें इनसाइड आउट जाना है कि 2 पे कितना का पावर है, विल आस्क 2 पे कितना का, तो आप बोलोगे 4 क्यूब, आप क्या बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे 4 का पावर है, इफ आई से 2 to the power 4 to the power 3, so how you are going to read it, you are going to say 2 पे कुछ पावर है, बेस क्या है आपका, तो मैं पूछूंगा कितना पावर है, तो आप क्या बोलोगे, आप 4 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, 4 क्यूब, 4 to the power 3, that is why the whole scenario will start making sense, right? तो अब आते हैं हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम, ओरिजिनल पावर क्या था, ये था, उससे पहले ये वाला देख लो, मैं पूछ रहा हूं x पे कितने का पावर है, 2 की पावर n, कितने की पावर है, और y पे कितने की पावर है, तो मतलब again it is a form of a plus b into a minus b, which means I have to square, अच्छा अब 2 मुझे n से मल्टीप्लाई करना है या 2 टू द पावर n, 2 रेस टू द पावर n से, अगर मैं 2 टू द पावर n पे 2 मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 2 टू द पावर n प्लस 1, so the answer would be, कितने बच्चे ये बात समझ गए, कितने बच्चे अभी भी नहीं समझ पाए, ओके अभी भी नहीं समझ पाए, कोई नहीं, कितने आप नहीं समझ पाए, ओके लेट मी ट्राई अनदर वे, जब मैं कह रहा हूं 2 की पावर 5 की पावर 3, तो इसका क्या मतलब है, 2 पे कुछ पावर है, क्या है, 2 पे पावर है, कितने का पावर है, 5 क्यूब का, और मैं ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं 3 पे स्क्वायर लगा रहा हूं या पूरी चीजों पे स्क्वायर लगा रहा हूं, सो वॉट एवर दिस जाइंट इज, वॉट एवर दिस नंबर इज, उस पे स्कोर लग रहा है, उस पे को स्क्वायर किया जा रहा है, तो मतलब मैं इस पूरी कहानी को 2 की पावर 5 टू द पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 टू द पावर 3 कर रहा हूं, राइट, इन दोनों नंबर में बेस क्या है, 2, बेस इज, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो बेसिकली दिस इज 5 टू द पावर 3 प्लस, जब आप 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब करते हो तो इसका आंसर क्या होता है, 2 इंटू 5 क्यूब, क्या होता है आंसर, लॉजिक समझ में आ रहा है, ओके, नंबर से समझ में आया ये क्या क्या मैंने, लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम नाउ, अब जब मैं कह रहा हूं x टू द पावर 2 टू द पावर n, तो बेस क्या है इसमें, x, बेस क्या है, और पावर क्या है, 2 टू द पावर n, और अगर मैं इस पूरी कहानी पे स्क्वायर कर रहा हूं, इस पूरी कहानी पे स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका मतलब x टू द पावर 2 टू द पावर n को मैं खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब मैं इसको खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या लिख रहा है, इस दोनों संख्या में जो कि सेम है, उसका बेस क्या है, पावर क्या है, तो क्या पावर्स में ऐड करूंगा, देखो 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n, ओके लेट्स से यहां पे 8 लिखा है, 8 प्लस 8 क्या होता है, कैसे पता, 2 इंटू 8, अगर यहां पे 43 प्लस 43 है तो 2 इंटू 43, अगर यहां पे 99 प्लस 99 है तो 2 इंटू 99, सो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 टू द पावर n, ये जो पावर है ये क्या है, 2 इंटू 2 टू द पावर n है, पहला संख्या 2, दूसरा संख्या 2 टू द पावर n, दोनों का पावर सेम है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, पावर ऐड होगा क्या, समझ में आया,
पक्का? मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको नहीं आती थी, बस आप देख नहीं पा रहे थे। उसी आंख को ठीक करना है कि हम चीजों को, छुपी छुपी चीजों को देख पाए, राइट? तो अब बताओ, इसका आंसर होगा x टू द पावर 2 टू द पावर n का स्क्वायर माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n का स्क्वायर। सही बात है, गलत बात है? डू वी नो नाउ हाउ टू हैंडल x टू द पावर 2 टू द पावर n का स्क्वायर? तो व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट? जस्ट कमिंग। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सारे बजे समझ में आ गया? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो घर जाके रिकॉर्डिंग मिलेगा, दोबारा देखना, फिर समझ में आ जाएगा। हाँ, ओके, अभी बताता हूं। ये क्या होता है? 2 into 73, राइट और रॉन्ग? ओके। 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 3 क्या होता है? 2 into 2 to the power 7 क्या होता है? 2 into 2 to the power n क्या होगा? समझ में आया? पक्का? क्या नहीं समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो फिर ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ठीक। 2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1। बेस क्या है? 2। When two numbers, two exponents multiply, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, ये बात पता है? क्यों होता है? ये बात पता है? अरे तुम्हें ये पता है कि y 2 to the power a into 2 to the power b is 2 to the power a plus b? क्यों? राइट। आपको जब भी a to the power m into a to the power n लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप a को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? m बार। और a to the power n का मतलब क्या है? a को n बार। अगर मैं सबको खुला खोल दूं तो आपको सीरीज ऑफ a दिखेंगे इनटू सीरीज ऑफ a दिखेंगे। कितने इश पहले ब्रैकेट में दिख रहे हैं? m और n। तो टोटल एज कितने दिख रहे हैं? किसी संख्या को खुद से m प्लस n बार मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है? a टू द पावर m प्लस n, राइट? दैट इज वाई वी डेवलप दिस रूल कि अगर बेस सेम है और पावर अगर है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स विल गेट एडेड, राइट? बहुत ही बेसिक सा फंडा। ओके, नाउ हैंडल फोर्थ क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है? x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1। तो सेम कहानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस y। एक्सीलेंट, व्हाट्स योर नेम? वेरी गुड रायना। हाँ, बस -1 + 1 कट जाएगा, द आंसर वुड बी, है ना? आएगा। जिसको नहीं भी समझ में आया ना शुरू में, यू हैव टू जस्ट फोकस हियर, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग क्लियर। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, नहीं समझ में आया? अरे भाई, इसी को मल्टीप्लाई करना है। इस पे पावर कितना है? इंटू x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1। पावर्स गेट एडेड, पावर गेट्स, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1। इस पे ध्यान दे, x को भूल जा थोड़ी देर के लिए। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। इसका पावर क्या है? दोनों को ऐड कर, क्या आएगा? 2 टू द पावर n। सो आंसर वुड बी x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n। ठीक है, लॉजिक क्लियर? पक्का? चलो ठीक है, आज वार्म अप क्लास है। अगली बार से थोड़ा और प्रिपेयर करके आना ताकि क्लास और इंटरेस्टिंग हो, है ना? ये लाइट क्यों कट गई? ओके, नाउ if you look at this problem again, this problem would look little difficult। जिस बच्चे को अभी इस बात को समझने में दिक्कत आया, क्या था? डिवाइड x टू द पावर 2n, 2 टू द पावर x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n with x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1
plus y to the power 2 to the power n minus 1. Now this looks pretty easy for many of the students जिन्होंने अपना अभी का स्लाइड समझ गया होगा. जो बच्चे नई स्लाइड समझे होंगे, जो पावर एन में फंसे हुए होंगे, वो अभी भी थोड़े से तकलीफ में होंगे, राइट? लेट्स लुक दिस प्रॉब्लम दिस वे. If I asked you to divide x square minus y square by x plus y, x minus, इतने अनकंफर्टेबल तरीके से क्यों बैठे हुए हो? पीछे जगह है वहां पे, है ना? बैग नीचे रख दो. अब इतना सारा सामान रखोगे तो गिरेगा ही नहीं सामान. सो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई. सोचना पड़ा? नहीं. व्हाट अबाउट दिस? अगेन सोचना नहीं पड़ा. व्हाट अबाउट दिस? सेम. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 1 माइनस वाई टू द पावर 2 टू द पावर 1. अगेन seeing the same pattern. What about this? x की पावर 4 माइनस y की पावर 4. What about this problem? But write in answer. X to the power 2, write in powers. X to the power 2 to the power 2 minus y to the power 2 to the power 2. Now you will be able to handle. What will the answer? Same story, x to the power n minus 1 minus y to the power 2 to the power n minus 1. Do I have to explain या समझ में आ गया? Explain कर देते हैं. Okay. आप देख रहे हो आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो? ठीक है. मेरा सवाल है आप सभी बच्चों से, इस पे ध्यान दिया जाए. इस पे ध्यान दिया जाए. अगर x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 है, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा आंसर? x की पावर 2 की पावर n, यही मिलेगा. ठीक है. अगर ये a है तो ये a स्क्वायर क्या है, और अगर ये b है तो ये, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी, क्या होगा आंसर? a माइनस बी. a क्या है? ठीक है. समझ में आ गया सबको? पक्का? ठीक है. ग्रेट. तो बेसिकली जो बिग पिक्चर था इस पूरे सवाल का, जो पिछले 2 स्लाइड्स में, मतलब पिछले 4-5 स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया, वो था टू रिकॉग्नाइज दिस गाय. इसका मतलब समझ में आना चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी सेम एज, है ना? दे आर बोथ डिफरेंट गाय. दे लुक समहाउ सेम, बट यहां पे ब्रैकेट का महत्व ऐसा नहीं है कि हम मिस कर जाए, है ना? इट विल मीन समथिंग इफ यू मिस द ब्रैकेट. ओके. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्या है ये? यू हैव टू मल्टीप्लाई, है ना? यू हैव टू क्या मल्टीप्लाई करने को ना? समथिंग माइनस समथिंग. whenever you see complex guy with fraction and indices ये सब, तो घबराना नहीं है. जब भी रूट्स देखो तो घबराना नहीं है. यू जस्ट हैव टू फोकस कि क्या क्या चीजें मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं. What you notice is that a की पावर 1/3 है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ a. क्यूब रूट ऑफ a माइनस क्यूब रूट ऑफ b. और किसी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b प्लस स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट b. कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ मेमोरी सी क्लिक कर रही है. कुछ कुछ मेमोरी में क्लिक कर रहा है. तो पहले इस मेमोरी को जॉग करने के लिए लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम. क्या आप लोगों को ये चीज आती है? आप लोगों को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? मेरा सवाल है कैसे प्रूव करोगे कि ये सही है? हाँ हाँ.
एक्सपैंड कैसे करोगे? तो एक ओके, ग्रेट, ग्रेट। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं स्टार्ट कर सकता हूँ a प्लस बी के, और आप लोग सभी को पता है ए क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? सर ये होता है, ये सबको पता है। सर जिस चीज को मैं खोज रहा हूं यहां पे दिखा मुझे, जिस चीज को मैं खोज रहा हूं वो इसमें छुपा हुआ दिखा। जब ये यहां पे दिखा है तो मैं क्या करूंगा? आई एल ट्रांसपोज एवरीथिंग व्हाट आई सी रिमेनिंग टू दैट साइड। तो मैं यहां पे लिखूंगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का माइनस 3ab। क्या कॉमन है? a प्लस बी इज कॉमन, सो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर 3ab। एंड व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उधर बैठो, एक तुम जो। नेक्स्ट क्लास में पीपल हु वुड टॉक आई विल ask the person to move out because competitive classes are not for everyone. These classes are not meant for everyone. If you are focused, then only this class is for you. Otherwise, you can enjoy your Sunday. Nahi? So this is a plus b into a plus b whole square minus 3ab. What is a plus b whole square? Or 2ab minus 3ab? So I can definitely say this is a plus b into a square plus b square minus ab. Right? And same story, हम b को अगर माइनस b से रिप्लेस करेंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि b का माइनस बी हो गया तो प्लस कर देगा। राइट? सबको ये बात पता है? सो वी नो बोथ ऑफ द थिंग। सेम वे, अगर मैं ये सवाल दूं तो क्या तुम्हें एक्चुअली में पेन पेपर निकालने की जरूरत है? सो यू डेफिनेटली नो दैट ओके, इट्स हिटिंग माय मेमोरी ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, सो आई कैन से द आंसर वुड बी a क्यूब प्लस, प्रिटी इजी। Look at these problems now. A cube minus b cube. And what about this? It's simple a plus b. It would be simple a plus b. Why it would be? क्योंकि हमने इसका, अच्छा एक मिनट मेरे को बस इतना सवाल दो। अगर ये x होता, ये y होता, ये x स्क्वायर होता, ये xy होता, ये y स्क्वायर होता, राइट? तो आंसर तुम क्या बोलते? एक्स क्यूब प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? क्यूब रूट ऑफ ए, उसको क्यूब करोगे तो क्या बनेगा? a. So the answer would be a plus b. That's it. a plus, अंडरस्टूड? क्लियर? क्योंकि ए क्यूब रूट ए का क्यूब क्या होगा? अच्छा, जो भी टॉपिक का कॉम्पिटिटिव क्लास लगेगा ना, उसकी एनसीईआरटी में क्या क्या रूल आपको बता दिया गया है वो जरूर पढ़ के आया करो, है ना? विल सेव मेनी ऑफ द टाइम। ठीक है? क्लियर? तो ये समझ में आ गया? कैन यू रिकॉग्नाइज द थर्ड गाय? सो द आंसर वुड बी, तो यू वुड नोटिस कि सर इतने सारे सवाल हमने जो अभी देखे, उसमें किसी में पेन कलम कलम उठाने की जरूरत, अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो ठक ठक सॉल्व होंगे, राइट? लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था शुरू में। शुरू में क्योंकि आपकी एक्सपोजर की कमी थी। अब आपको एक्सपोजर मिल रहा है कि अच्छा ऐसे सवाल को ऐसे आराम से चुटकियों से किया जा सकता था, राइट? तो आप समझ रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या होता है, और अगर हम ध्यान से अगर देख के जाए तो कितने आसानी से सारी चीजों को कवर कर लेंगे, राइट? ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस? x to the power a to the power b minus c into x to the power b to the power c minus a, x to the power c to the power a minus b. Okay, some of the person is saying 1. क्यों? Okay, so this is something interesting here. जब हम इस चीज को देखते हैं, इस तरीके के सवाल को देखते हैं, तो थोड़ा सा शुरू में डर लगता है अगर पहली बार देख रहे हैं तो, है ना?
और अगर बहुत लाइट प्रैक्टिस किए होते तो थोड़ा सा डर लगता है कि इवेंचुअली पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बेस सबका सेम है, तो कुछ करना होगा। बट ये जो एक्सप्रेशन है, पहला सवाल क्या दिख रहा है आपको? ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। अब ऐसा कुछ आ गया है। इस तरीके के एक्सप्रेशंस को, इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशंस। क्या कहते हैं? मतलब साइक्लिक एक्सप्रेशंस में तुम देखोगे कि जो टर्म्स हैं, जैसे ए बी और सी एक साइकिल में घूमेगा। देखो कैसे, आप तीन टर्म्स यहां पे देख रहे होगे। उसमें जो पहला बंदा है वो क्या है? ए। दूसरे टर्म का जो पहला बंदा है और तीसरे टर्म का जो पहला बंदा है, ए बी सी, एकदम साइकिल में। पहला बंदा क्या है? बी माइनस सी, बी माइनस, फिर दूसरा बंदा, फिर। तो नो मैटर, जब भी ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स से नंबर्स लेटर्स लिखे हुए आए, अगर आप उसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर लोगे तो आपको सडनली रियलाइज होगा कि दीज आर इजी टू हैंडल, दीज आर, बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल एज वेल, दे आर ओके। नाउ इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट विल गेट द आंसर? जीरो। द आंसर वुड बी जीरो और वन। वन तो कहीं से आने का सवाल उठ नहीं रहा है। आपको कहीं पे वन दिख रहा है? तो वन तो कहीं से क्रिएट किया ही नहीं जा सकता। वन तो क्रिएट किया ही नहीं जा सकता। अगर कुछ बचेगा तो ए बी बचेगा, बी सी बचेगा, सी ए बचेगा। वन तो बच ही नहीं सकता, राइट? या तो जीरो हो सकता है या कोई लेटर्स हो सकते हैं। वन तो कहीं से बच नहीं सकता। कहीं, हाँ, कहीं पे वन लिखा होता तो मेरे दिमाग में आता यार नंबर भी है। नंबर तो है ही नहीं, राइट? या कुछ डिवाइड कर रहा होता तो ए बाई ए से कुछ कट कुट जाए, है वो भी नहीं है। अब देखोगे ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, सी ए माइनस बी सी। जैसे ही तुम साइक्लिक प्रॉपर्टी समझते हो, एक हम लोग उसके रोटेशंस को भी लिखना शुरू करते हैं। ए बी लिखा देगा और ए बी के बाद आप बी ए बहुत कम देखोगे लिखा हुआ, आप हमेशा देखोगे ए बी। लिखने पे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन वो आपके थॉट प्रोसेस को ब्रेक कर सकता है। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट इन साइक्लिक फॉर्म ओनली, है ना? जैसे आप बहुत जगह सी ए देखते होगे लिखा हुआ, हम लोग को आदत होता है ए सी लिखने का, है ना? अगर आप साइक्लिक एस्पेक्ट में देखोगे तो हमेशा सी ए दिखा हुआ रहेगा। तो ये छोटी सी बात है, जब हम लोग फैक्टराइजेशन की क्लास करेंगे, और आपको हमने जो एडवांस शीट दिया था उसमें उसमें काफी साइक्लिक फैक्टराइजेशन है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? नो, आप देख रहे हो ए बी और ए बी कट गया, बी सी और जीरो, राइट? अंडरस्टूड? ओके, इसका आंसर क्या होगा? सर ये तो सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ए टू द पावर एम विच इज ए टू द पावर एम एन, सो दिस वुड बी, देखो यही टर्म है ना, यही टर्म है। ओके, अच्छा पहले थर्ड देखो क्या हो रहा है। ए माइनस बी और बी माइनस ए को जोड़ना होगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जीरो। तो एक्स टू द पावर जीरो क्या होगा? और इसको जब देखोगे तो आप देखोगे दिस हैज टर्न आउट टू बी, ये जो अगेन ये साइक्लिक एक्सप्रेशन आ गया जो अभी हमने देखा था, एंड इट वुड रिजल्ट इन जीरो। तो एक्स टू द पावर जीरो क्या होगा? वन। वाई एक्स टू द पावर जीरो इज वन? वाई एनीथिंग रेस टू द पावर जीरो इज वन? तो एक ही चीज पति हर भाषा में क्यों बोल रहा है? क्यों होती है, मैं ये पूछ रहा हूं। ओके, चलो थोड़ा सा मैं एक सिंपल सा एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं।
ओके, कोई बात नहीं। जैसे मान लो a टू द पावर 4 बाई a टू द पावर 2 कर रहे हो, ठीक है? ऊपर कितने एज हैं और नीचे कितने एज हैं? तो 2 कट जाएंगे, बचेगा तो आंसर हो गया ए स्क्वायर। यहीं से तुमने बिल्ड किया ए टू द पावर m डिवाइड बाई ए टू द पावर n इज ए टू द पावर m माइनस n। कितने ऊपर एज हैं? 4, और नीचे सब कट गए, बचा क्या? 1। ए टू द पावर 0 इज 1, ठीक है? अगर तू ऊपर कितने ए हैं? m, और नीचे 4 माइनस 4, ठीक है? क्या हो गया? इसी ठंडा लग रहा है? बंद हो गई ना इसी? अच्छा, पावर कट के बाद शायद ऑन करना होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। हाउ अबाउट दिस प्रॉब्लम? ओके, कुछ बच्चे ये सब तरीके के सवाल देख चुके हैं, इसलिए शायद तुरंत आंसर दे रहे हैं। ओके, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, नाउ अगेन इंस्टेड ऑफ गोइंग अटैकिंग दिस प्रॉब्लम, लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस। ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेरा सवाल है, इज इट साइक्लिक? यस, इट इज साइक्लिक। एल एम एन, एम एन एल, सेम रोटेशन में फॉलो करेगा। एल प्लस एम प्लस एन प्लस एल, है ना? ये पहले उधर लिख दिया, एन प्लस एल, एल माइनस एम माइनस एन माइनस एल। समझ रहे हो? इट्स अ साइक्लिक एक्सप्रेशन, और साइक्लिक एक्सप्रेशन देख के हमें खुश हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ आसान होगा। और ये क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस, नाउ एवरीथिंग विल बी कट। और यहां पे क्या होगा? एक्स टू द पावर एल माइनस एम, तो इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा? विच इज एक्स टू द पावर, विच वुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अरे सबका आंसर बन थोड़ी आएगा, ठीक है? ओके, अंडरस्टूड? लॉजिक समझ में आ रहा है? एल प्लस क्या? दो संख्याओं में, दो टर्म्स में साइक्लिक करने की दो चीज में हर चीज साइक्लिक लगेगी, है ना? तो साइकिल का कहानी 3 से स्टार्ट होता है, याद करो। अच्छा, तुम लोग सर्कल अभी नहीं पढ़े हो ना? अभी तुम लोग 9th में जैसे सर्कल जब पढ़ोगे, तो इसमें एक थ्योरम है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास होता है। तो हर जब भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, तो उससे एक यूनिक सर्कल पास होगा। फिर वहां से तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल कैसे बिल्ड हो रहा है। ओके, ठीक है। हाउ अबाउट थर्ड? थर्ड, it would be L square minus M square, and it would be M square minus L square. So they will add up to get, ठीक है? Understood? ठीक, कोई दिक्कत? And the fourth problem I have already solved. I have already x to the power L square minus M square minus N square, and N square minus L square. All the three expressions when added, they will cancel it out. और क्या बचेगा? X to the power 0, that would be equal to 1. ठीक है, यहाँ तक we are safe. Shh. Can you recognize this, guys? You have x to the power a upon x to the power b into something. अगर गौर से देखोगे तो a माइनस बी है, और ऊपर क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ओके, लेट मी मेक इट मोर सिंपल फॉर यू। ये जो पहला एक्सप्रेशन है, ये क्या है? फर्स्ट माय क्वेश्चन, आर दे साइक्लिक? यस, दे आर
a minus b minus c minus a square b square c square, ab bc ca, b स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ये इसको सी स्क्वायर कर देना, ये क्या होगा, सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, राइट, अंडरस्टूड. So I know this guy, a minus b into a square plus ab plus b square. What is it? A cube minus, second one is, the answer would be 0, right? And what about this guy? So it would be x to the power. So now these type of problems are making sense to you, right? घबराने की बात नहीं है, ये सारी चीजें आपको आती है. और आप देख रहे हो कुछ बच्चे तुरंत इसका आंसर दे रहे हैं, क्यों? आर दे सुपर इंटेलिजेंट, और पहले देख रखा है, पहले, दैट इज द सीक्रेट. कोई आदमी कहीं पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट यही होती है, वो पहले कहीं से देख के, तो अपने आप को इसलिए एक्सपोज करते रहना जरूरी है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखते रहना चाहिए. लोग कहते हैं ना एक्सपोजर जरूरी होता है लर्निंग के लिए, उसका मतलब यही है. अगेन यू वुड बी एबल टू हैंडल इट. इट वुड बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट वुड बी बी क्यूब माइनस ए क्यूब, एड इट अप, एंड ये तो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था जिससे हमने ये पूरी कहानी. हम्म. हम्म. ये ना, क्या क्वेश्चन 2 पे क्या था, दिखाओ क्या था. ओके, जस्ट अ सेक. ये this would be x to the power a minus b into a square plus ab plus b square, right? Right? अब मैं क्या करूंगा, a to the power m to the power n कैसे लगाता हूं, a to the power mn. इसे पहचानते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं a क्यूब माइनस बी क्यूब. देखो आई सी लॉट ऑफ पीपल getting confused with a plus b का whole cube and a cube plus b cube. They both are different story. And a minus b का whole cube and a cube minus b cube. a minus b का whole cube का मतलब क्या होता है, पूरे एक्सप्रेशन पे क्यूब लगा है. और a क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब क्या होता है, टू परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस निकाला जा रहा है ना. ओके. हाउ टू हैंडल दिस गाय. अब तो वन नहीं बोला होगा क्योंकि फिर ओके. सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी रिकॉग्नाइज हियर, कि पावर माइनस है मतलब ऊपर चला जाएगा, उसके बाद क्या, बट सबके बेस सेम नहीं है. पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो हम उन सबको एक साथ ला सकते हैं, है ना, जिसके इसके पावर सेम है उनको उनको हम साथ में ला सकते हैं. ओके. तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर, लेट्स फर्स्ट सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा, अभी आप लोग सब, आप कह रहे हो बीसी टू द पावर, और ये जो पावर माइनस वन है, ये जो पावर माइनस वन है, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, राइट और रॉन्ग. माइनस वन था, ऊपर जाके माइनस वन का मतलब है कि वो अब आप ऊपर ले जा सकते हो, राइट. अब आप देख रहे हो कि पावर बी माइनस सी है और अंदर क्या आ रहा है, राइट और रॉन्ग. सो वी नो दिस कैन बी इजिली हैंडल्ड, राइट. अब क्या है, x to the power b minus c, x to the power c minus a, अगेन अ साइक्लिक एक्सप्रेशन, इफ यू ऐड देम जीरो आ जाएगा, है ना. और x टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन, राइट. x टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन. लॉजिक क्लियर.
अब देखो, जस्ट बी क्वाइट, है ना, थोड़ा सा रुको। अभी क्या है, ये पूरी कहानी ऊपर चली जाएगी। वी डोंट हैव टू जस्ट सिंपली गो एंड अटैक द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि करना क्या है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ए की पावर क्या है, बी माइनस सी, और यहां पे क्या है, बी सी की पावर ए माइनस बी। तो दोनों के साथ क्या बन जाएगा, ए बी सी इंटू द, सेम वे यहां पे सी ए टू द पावर सी माइनस ए, यहां पे क्या है, बी। अगेन ऊपर चला जाएगा ए बी सी, फिर क्या हो रहा है, ए बी सी। मतलब इवेंचुअली हर एक बंदे का पावर जो भी हो, बेस क्या है, ए बी सी। तो ये इवेंचुअली आप लिख सकते हो सर, ए बी सी टू द पावर बी माइनस सी, ए बी सी टू द पावर सी माइनस ए बी सी टू द पावर a minus, and now again you add the powers, what you'll get? So idea is to make the base same. या तो बेस सेम पहले किया ना, अभी क्या था, बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था, बट जैसे ही बेस सबका सेम हो गया, कहानी जस्ट अ डोमिनो इफेक्ट। टक, एक डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, एक बार टिक करो तो बाकी सब, देखा नहीं है वो गेम होता है जो एक सीरीज ऑफ स्टैक्स रहते हैं, एंड यू जस्ट पुश वन एंड देन एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट? b minus c plus c minus a plus a minus b. Everything will cancel. You would be left with, right? So let's go to the next problem. Okay, देखते हैं। ये सवाल है। Now again the thing starts looking ugly ना, कि भैया कुछ ये स्क्वायर रूट नहीं है, nth रूट है। nth रूट क्या है, bcth रूट है, bcth रूट ऑफ x to the power b upon x to the power c. But one फंडा will help you and make you look easy. क्या फंडा है वो, साइक्लिसिटी, द फंडा ऑफ। जैसे ही आप साइक्लिसिटी नोटिस करोगे, थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग। अब देखो पावर क्या है, 1/bc, 1/ca, 1 और अगर अंदर आप देखो तो पावर क्या है, x to the power b minus c. लर्न द फंडा, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, फंडा समझो। समझ गया ये? तो जब मैं इसको देखूंगा तो मैं देख रहा हूं x टू द पावर b माइनस सी, x टू द पावर c माइनस ए, x टू द पावर a माइनस बी, और सब पे कौन सा रूट लगा हुआ है, बी सी, सी ए बी रूट में लगा हुआ है। 1 रूट का मतलब क्या होता है, 1/bc, 1/ca, 1/ab। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये आप 9th में पढ़ते हो। ओके, पहले इस एक्सप्रेशन को हैंडल करते हैं, हाउ टू हैंडल b माइनस सी अपॉन बी। आप सब अगर आप देखोगे, देयर इज साइक्लिसिटी, लेकिन सबके डेनोमिनेटर सेम नहीं है। जब भी हमें डेनोमिनेटर सेम ना लगे, बीसी में क्या मिसिंग है, ए, सीए में क्या मिसिंग है, और एबी में क्या मिसिंग है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलसीएम एंड ऑल, वी कैन मेक थिंग्स इजियर बाय जस्ट राइटिंग, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे बीसी है, मिसिंग क्या है, ए डाल दो। नीचे क्या है, सी है, क्या मिसिंग है, यहां पे डाल दो। यहां पे ए बी है, क्या मिसिंग है। नाउ एम आई बॉदर्ड अबाउट डेनोमिनेटर नाउ? नो, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट डेनोमिनेटर, बिकॉज एबीसी आ गया है। सो आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन, और इसे तो हम बहुत आराम से देख रहे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं। इट इज टर्निंग आउट टू बी जीरो, सो इवेंचुअली दिस एक्सप्रेशन विल बिकम जीरो, राइट? कोई दिक्कत इसमें? ओके, व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो यही होगा, प्लीज सिट डाउन। हाँ, क्या होगा, x टू द पावर,
अपॉन BC, राइट और रॉन्ग? समझ में आ गया? ओके, ओके, ठीक से बताता हूं। देखो, इसका मतलब क्या होता है? x की पावर, पक्का? इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, समझ में आएगी ये बात? और x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a bc का मतलब क्या होगा? ये c है ना, तो x टू द पावर b माइनस c टू द पावर 1 by bc, विच विल बिकम, ठीक है, समझ में आ गया? छोटा छोटा तोड़ तोड़ के दिखा दिया, ठीक। सिंस आज वार्म अप सेशन है तो आप लोग को अपने आप को और अच्छा करना है ना? देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। x टू द पावर 0, हाँ, तो x टू द पावर 0 अपॉन abc वुड बी 0, x टू द पावर 0, और व्हाट इज x टू द पावर 0? 1, ठीक है, ग्रेट। नाउ व्हाट यू सी हियर, a to the power 3 by 2 plus ab divided by ab minus b cube minus square root of a upon square root of a minus b. Now this makes little like, इतने सारे रूट्स और क्यूब रूट से सब देख के डर सा लगता है, क्योंकि हमें फेमिलैरिटी नहीं है। क्यों? अभी तक ऐसा कुछ सवाल हुआ जो बहुत मुश्किल था? नहीं, बट दिखने में मुश्किल था, बट तो ये सवाल भी देखते हैं। अच्छा, पहले बताओ ये क्या है? a माइनस बी स्क्वायर। आप अपने एनसीईआरटी में p प्लस रूट क्यू इंटू पी माइनस रूट क्यू करते हो, विच इज पी स्क्वायर माइनस क्यू। यहां पे लेकिन मैंने रूट आगे लगा दिया है, रूट a प्लस बी इंटू रूट a माइनस बी। क्या हो जाएगा आंसर? a माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट a का स्क्वायर क्या होता है? a, सो इट वुड बी a माइनस बी स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस? रूट, देखो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, a टू द पावर 3/2 प्लस ए बी को मुझे a से डिवाइड करना है, राइट और रॉन्ग? दोनों में कॉमन क्या है? a। a अगर मैं बाहर निकाल लूं तो क्या बनेगा? a टू द पावर 1/2 प्लस बी अपॉन ए कट गया, क्या बचा? रूट a प्लस, सबको समझ में आई ये बात है ना? व्हाट अबाउट दिस? a माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि b और b क्यूब का b निकल जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस बी स्क्वायर, राइट? सिंपल। इनसी सब कहानी से बना था वो सवाल। तो इंडिविजुअली आपको दिख रहा है कि कितना आसानी से देख सकते हो इस सवाल को, राइट? बस इसी चीज को एक साथ लाने को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसी सब चीज को एक साथ लाने को, जैसे आप लोग टावर ऑफ हनोई खेलते हो, तो जब 2 से 3 पीसेस आप हैंडल करते हो तो बड़े आराम से हो जाता है। जैसे ही आप 6 से 7 पीसेस देखते हो और नीचे जाके खेलते हो ना टावर ऑफ हनोई, कितने लोग खेले हो, तो क्या देखते हो उसमें? इट्स प्रेटी सिंपल, है ना? लेकिन वो रिकर्शन अगर आप लगाते जाओ तो चीजें आसान होती चली जाती है, राइट? तो ओके, नाउ लुक हियर। अब क्या किया मैंने, वो जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थे उन सबको एक साथ ला दिया। यहां पे आप देख सकते हो क्या कॉमन निकल के आ रहा है? ए, अंदर आ रहा है रूट a प्लस बी, राइट और रॉन्ग? यही आया था। और b आ रहा है और a माइनस, ठीक है। आप देखोगे रूट a प्लस बी और a माइनस बी स्क्वायर के बीच कुछ रिश्ता है, क्या रिश्ता है?
ए अपॉन अच्छा ये बताओ मैंने ये जो कहा ये क्यों किया? अगर याद करो अभी मैंने कराया था रूट ए प्लस बी इंटू रूट, आई रिकग्नाइज इट। लेट से मुझे ये रिकग्नाइज भी नहीं हुआ, आई कैन लीव इट। थोड़ी देर के लिए मैं इसे भूल भी सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए भूल सकता हूँ। इतना तो आ गया सबको, इतना तो आ गया। ये और ये सेम है क्या? ठीक है। और जब आप इसको देखोगे, आप इसको देखोगे तो या तो इसको आप रैशनलाइज करने की कोशिश करोगे, या आप तुरंत नोटिस करोगे कि इसका डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। इसका नोटिस क्या करोगे कि ये हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू रूट ए माइनस। अब गौर से देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? रूट ए माइनस, तो आप ये देखो ना, ये सेम है ना, यही तो सॉल्व कर रहा था। हाँ हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा छोड़ो, तुम पुराने सारी बातें भूल जाओ। तुम इसको कैसे सॉल्व करोगी? कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करोगे। ऊपर क्या निकल के आएगा? कॉमन ए, अंदर आएगा रूट ए प्लस बी, राइट और रॉन्ग? और नीचे आएगा बी कॉमन, और क्या बनेगा? ए माइनस। इतना तो कर ही लोगे, इसके बाद आंसर तुम शायद छोड़ दो, इतना करके तो छोड़ सकते हो। बट ये पूरा प्रॉब्लम नहीं है, दिस माइनस दिस है, राइट और रॉन्ग? सो नाउ यू विल राइट a into root a plus b upon b into a minus b square minus root a upon root a minus b। अब यहां से तुम दो रास्ते फॉलो कर सकते हो। एक कि अच्छा चलो इसको रैशनलाइज कर देते हैं इसको, लेकिन आप ये रास्ता भी याद कर सकते हो कि अच्छा रूट ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, इसका भी ये ऐसे कर सकते हैं। दोनों रास्ते हमारे लिए खुले हैं। आप रैशनलाइजेशन करना चाहते हो तो रैशनलाइजेशन कर लो। आप रैशनलाइजेशन में क्या करोगे? यहां पे आप लाओगे रूट ए प्लस बी, और यहां पे लाओगे, इवेंचुअली यू विल गेट द सेम डिनोमिनेटर, है ना? तो व्हाट यू विल गेट? ए अपॉन बी इंटू रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर। ये अंदर जाके क्या बन जाएगा? ए प्लस रूट ए बी, ठीक है? और नीचे क्या बनेगा? ए माइनस बी स्क्वायर। यहां पे देखो ए माइनस बी स्क्वायर के साथ बी है, इसके साथ अब एलसीएम लेने से अच्छा यहां पे सीधे बी लिख दो, ठीक? अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो मैं इस कहानी को लिख दूंगा डिनोमिनेटर में b इंटू ए माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, अब मुझे इसको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। a इंटू रूट ए क्या बनेगा? a रूट ए, और a इंटू बी ए बी, और ये बनेगा माइनस ए बी ए इंटू बी एंड माइनस रूट ए बी स्क्वायर। सही बात है गलत बात है? ये और ये कैंसिल हो गया। अब रूट ए कॉमन है, ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू क्या बचा? रूट ए अपॉन बी। ठीक है, अंडरस्टूड? तो हमने पूरे जो जो सवाल थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते हैं उसे आप छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हो, राइट? जब आपको आपके लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप पूरे बड़े प्रॉब्लम को अटैक करते हो, या उस बड़े प्रॉब्लम को छोटा छोटा करते हो? छोटा छोटा करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। जैसे अगर आपकी लड़ाई आपके सारे दोस्तों से हो जाए, तो सारे दोस्तों को एक ही बार मनाने जाओगे, या पहले पहले दो को मना लेते हैं फिर दो को मनाएंगे, है ना? ओके। ओके, हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम? कैसे करोगे? सबसे पहले मुझे रेडिकल साइन से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जो भी अंदर है उसके पावर 1/3 है, जो भी अंदर है उसके पावर, और इसके जो भी पावर जो भी अंदर है उसके पावर रूट है, मतलब 1/2, राइट? तो मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा? आई विल सिंपली राइट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई टू द पावर 4 पे पावर 1/3, राइट और रॉन्ग? और यहां पे लिखूंगा वाई स्क्वायर
अपॉन x टू द पावर 5 1/2। अब कुछ टेक्निक्स यहां से हम सीख सकते हैं, कुछ टेक्निक्स यहां से हम ये सीख सकते हैं। या तो मैं पावर सीधे अंदर कर दूं और x को x के साथ इंटरेक्ट करा दूं, y को y के साथ इंटरेक्ट करा दूं, है ना, ये एक मेथड है। तो मैं ये पूरी कहानी को क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 2/3 y टू द पावर, और ये बन जाएगा y टू द पावर 2/2 x टू द पावर, अच्छा ठीक है, जस्ट तो x की पावर में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं 2/3 माइनस 5/2, और ये कर सकता हूं y टू द पावर 1 माइनस 4/3। सही बात है, गलत बात है? सही बात है, पक्का? तो अब देखो क्या बन जाएगा, 2/3 माइनस 5/2 क्या होता है? आप देखो देखो फ्रैक्शन में ना, फ्रैक्शन में घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली फ्रैक्शन में आप लोग घबरा जाते हो। इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो, क्या बन गया 4/6, और इसको 3 कर दो, सो 4/6 माइनस 15/6 क्या होगा, माइनस 11/6, x टू द पावर माइनस 11 बाई एंड 1 माइनस 4/3, वेरी सिंपल, माइनस, यही है ये सवाल, इंटू x टू द पावर 22 कर देना है। आई थिंक यहाँ पे कुछ पावर भी था, ये मिस कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कुछ, तो पावर से वो और आसान हो जाता है एक्सप्रेशन, ठीक है। बट नो मैटर पावर हो या ना हो, यू नो हाउ टू हैंडल इट, राइट और रॉन्ग? शीट में पावर दिया है, मिस कर गए होंगे टाइपिस्ट। हाँ, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि ये 1/3 है, ये 1/2 है ना। अगर मैं समहाउ पावर सेम कर दूं, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अंदर ले जाके बस एक पावर के साथ डील करना होगा, राइट? तो ये 1/3, ये 1/2 है, क्या किया जा सकता है इसका पावर, 6 के फॉर्म में लाया जा सकता है, तो इसे मैं 2/6 कर सकता हूं इसे मैं, और स्क्वायर को अंदर ले जाऊंगा, और यहां पे क्यूब को अंदर ले जाऊंगा, और फिर 1/6 बाहर रखूंगा, अंदर सारे इंटीजर के साथ खेल करके अपना टेंशन खत्म कर दूंगा, क्योंकि अंदर सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, है ना। तो वो टेंशन खत्म हो जाएगा, और फिर सीधे आप इवेंचुअली फाइनल आंसर 1/6 है। एक्चुअली क्या कहते हैं, यहाँ पे पावर 6 होना चाहिए था क्वेश्चन में, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन पे पावर 6 होना चाहिए था, या पावर 3 होना चाहिए था, जिससे वो कट्टम कुट्टम हो जाता। तो दैट इज द अदर मेथड टू लुक एट इट, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको जब भी इस तरीके की कहानी आती है, एक्सपोनेंट्स की कहानी आती है, सबसे पहले हमें फाइट मारना चाहिए कि बेस सेम कर दिया जाए, और अगर बेस सेम नहीं हो रहा है तो फिर क्या फाइट मारना चाहिए, पावर सेम कर देना चाहिए, ताकि हम सारी चीजों को एक लपेटे में ले आए। ओके, ठीक है, ओके। देखो एक्चुअल सवाल ये है, एक्चुअल सवाल, बट मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। बताओ पहला सवाल कैसे हैंडल करोगे? अच्छा, ये ए टू द पावर 8 है, ये रेडिकल के साथ 8 नहीं है, ए टू द पावर 8 है, स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर -8। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर -8 क्या होगा? मेरा मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर -8? ए टू द पावर, सिंपल, अब डिवाइड बाई 2 कर देते हो पावर को, तो ये हो जाएगा, और इसको अगर मैं ए टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, ए की पावर, ये पार्ट और ये सेम है क्या, तो उसके बाद फिर से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इस पे आप फिर से इस पे स्क्वायर लगा रहे हो, इस पे फिर से, तो इस पे स्क्वायर लगा रहे हो, इस पे स्क्वायर लगा रहे हो, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए की पावर 8 से, तो क्या बन जा रहा है, ए की पावर 8, ए की पावर 8, ए की पावर 8, ए की पावर 8, क्या बन गया, ए की पावर 10। डोंट वरी, आई विल कम। क्या ये पार्ट, नहीं नहीं सही है, वो सही है, उस क्वेश्चन को मैं हैंडल करता हूं, ये समझ में आया?
कोई दिक्कत? अच्छा, आप पूछ रहे थे। ओके, फिर से देखो, घबराना नहीं है, मैं 5 बार समझाऊंगा अगर, ठीक है? श्श, बस रिदम मत तोड़ना जब एक्सप्लेन कर रहा हो तो। ये जो ए टू द पावर -8 है, इस पे क्या लगा हुआ है? हमेशा इस तरीके के सवाल में ना इनसाइड आउट जाया जाता है। क्या किया जाता है? इनसाइड आउट। तो आप इसको पहचानते हो, क्या बनेगा? ए टू द पावर -4। फिर उससे किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? ए टू द पावर 8। ए टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 4 बन जाएगा। ये पूरी कहानी क्या बन जाएगी? ए टू द पावर, ओके। देखो, मैं पूरा चीज फिर से लिख रहा हूं। मैं ए टू द पावर 8 को अनटच छोड़ रहा हूं, पहला स्क्वायर रूट को अनटच छोड़ रहा हूं, ये ए टू द पावर 8 है। इसको मैं ए टू द पावर -4 लिख सकता हूं। यहां तक समझ में आया? दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड कर सकता हूं। 8 -4 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर 4 क्या होगा? ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ठीक है, आप समझ में आया? आप बेटा, आप शीट को ना कंपाइल करना है ना, ऐसे एक फ्रेश शीट ले लेना। आप लोग शीट को ना आपको देखो, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट्स मिल रही है, आपको सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स की शीट मिल रही है। उन सबको कंपाइल करके रखो, एक अच्छा फोल्डर ले लो, उसमें कंपाइल करो। और जो अपनी नोटबुक बना रहे हो, कोशिश करो एक अच्छी ड्यूरेबल नोटबुक रखने की, जो 3-4 साल आपके साथ रहने वाली है। क्योंकि ये सारी नॉलेज जो इकट्ठा होगी ना, वो इवेंचुअली आपकी मदद करेगी आगे, अभी नहीं। ठीक है, इसमें आ जाओ, फिर आ जाए यहाँ पे। ओके, नाउ इफ यू नोटिस, व्हाट इज दिस? ए की पावर, अच्छा ये मिसप्रिंट ही है, ये मिसप्रिंट ही है, क्योंकि 3 इंटू ए टू द पावर -4 करेंगे तो ए टू द पावर -1 आ जाएगा, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो राइट इट 8, तो यहां तक हमारा आंसर क्या आया था? ए की पावर 10। सो ए की पावर 10 पे पावर 1/5, ए की पावर 2। ठीक है, हाउ टू हैंडल दिस? 4 की पावर m+1/4 है, 2 की पावर 2 ले सकते हैं, वेरी गुड, गुड थिंकिंग। फिर तो मैं इसको ये कर दूंगा कि 2 की पावर 2m+½ सही बात है, जिसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 द पावर 2m। सही बात है, गलत बात है? सब लोग ये बात समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए? नहीं समझ पाए? मैंने 4 को लिखा 2 to the power 2, 2 जाके m+1/4 से टकराएगा, तो क्या बन जाएगा? 2m+½ 2m+½ को क्या लिखूंगा? √2 इंटू 2 to the power m। और इसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? √2 इंटू, राइट और रॉन्ग? ये √2 क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 to the power 2m, 2 to the power m/2, राइट और रॉन्ग? तो क्या बन जाएगा? 2 to the power 5m/2 + 1, राइट और रॉन्ग? सबको ये बात समझ में आया? इसमें सबसे आसान बात ये थी कि सब बेस 2 था, 4 में छुपा हुआ था, लेकिन आपको पता है 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। अगर 9 लिखा होता तो आप तुरंत उसको 3 में सोच सकते थे। कहां पे बेटा? कौन सा बेटा? ये वाला? अच्छा, ये यहाँ पे ये चीज है, डाल दो, फिर मैंने वो चीज यहाँ पे ले आया। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। वो मैं पहले पार्ट दिखा रहा था, फिर उसके बाद मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, सीधे तो लगा कि समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, मुझे भी मेहनत करना पड़ता है ना लिखने के लिए दोबारा। तुम लोग कितना बार लिखोगे? वैसे ही मैं भी हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर? ओके, हाउ टू हैंडल दिस? अगर आप गौर से देखोगे, सेम कहानी है, सेम कहानी है। नीचे 2 इंटू
माइनस एम बाई टू प्लस वन है, ऊपर लेके जाओगे तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? ओके, इसको कैसे हैंडल करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे, आप ऑब्जर्व करोगे कि 2, 3 और 5 तो प्राइम नंबर्स है, इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, इसको एज इट इज छोड़ दो। लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 क्या है? 2 इंटू 3 है, तो 6 टू द पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर एन इंटू 3 की पावर एन, फिर वो n इसके साथ चला जाएगा और 3 के यहां पे n आ जाएगा, राइट और रॉन्ग? वेरी गुड, हाँ परफेक्ट। अच्छा, सो हाउ यू आर गोइंग टू अटैक दिस प्रॉब्लम? ऊपर वही चीज है, नीचे देखो क्या है, 15 टू द पावर m, व्हाट डज इट मीन? 3 की पावर m इंटू और 10 टू द पावर n प्लस 2 का। तो खेल आपको 3 टू 5 में ले जाना है, 2 के पावर जो भी है उसको सॉर्ट आउट कर देना है, 3 की पावर जो भी है उसको सॉर्ट आउट कर देना है, 5 की पावर जो भी है उसको सॉर्ट आउट कर देना है। You don't have to engage in 10, 15, 6. You just have to break everything into prime numbers and power. Okay? हो जाएगा हैंडल? What about this? Same फंडा, 4 को आपको क्या करोगे? और 6 पे आप क्या लिखोगे? और 12 को क्या करोगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 और उसको फिर हैंडल कर लोगे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो एन इजी प्रॉब्लम। What about this? ठीक है, क्या करेंगे इसको, कैसे करेंगे? सबसे पहले 1/3 है, तो 8 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर a अपॉन 2 स्क्वायर है, तो 2 टू द पावर a माइनस 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर, और उसको माइनस a से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 2 इंटू सम एक्सप्रेशन इन a। अब गौर से देखो, सब सॉर्ट आउट होने लगेगा, देखो 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 देखो, ये क्वेश्चन जितना देखने में कॉम्प्लेक्स है उतना ही आसान है। देखो कैसे, 2 टू द पावर a, इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा 2 टू द पावर a इंटू a माइनस 1। सही बात है, गलत बात है? इसको मैं लिख रहा हूं 2 टू द पावर a, 8 क्या है? 8 टू द पावर 1/3 क्या होता है? 2, 2 टू द पावर a, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर a माइनस 2 इंटू माइनस a, राइट और रॉन्ग? नीचे है 2 टू द पावर a प्लस 1, 2 टू द पावर a माइनस 1, राइट और रॉन्ग? देखो मैं क्या क्या काट रहा हूं, 2 टू द पावर a को 2 से काट दे रहा हूं, सही बात है, गलत बात है? सही बात है, ओके। अब ये 2, ये बन के 2 टू द पावर a बन जाएगा, सही बात है? अब देखो ऊपर, ऊपर देखो, 2 की पावर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a, सही बात है, गलत बात है? ये और ये कट गया, अब 1 तुम लोग ने चिल्लाए, सर 1 होगा इसका आंसर। ओके, ठीक, हाँ, ओके, हाँ ये बता 8 टू द पावर 1/3 क्या होगा? इसको देख, ये बनेगा 2 टू द पावर a, ये पार्ट, और नीचे है 2 टू द पावर 2, 4 इज 2 टू द पावर 2, इसको हटा तो क्या बनेगा? ठीक है, ओके। मैं कुछ कुछ स्टेप्स जानबूझ के जंप कर रहा हूं बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, है ना? हाँ, सेम फंडा, एक्चुअली क्या कहते हैं, उसी क्वेश्चन का पार्ट्स है, उसी क्वेश्चन का पार्ट्स है जो मैंने सिखाया था। ओके, नाउ let me help you, just give me 5 minutes and then I'll tell you how to go about it, since you will be going back home, है ना? और आपके पास ये शीट सबको मिल चुका है, और आप अगर शीट के हिसाब से देखोगे तो हमने m पोर्शन तक कर लिया है ना? अब ये जो n से लेके आप x तक जब जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी से शुरू करेंगे, बट व्हाट यू कैन डू, दीज शीट्स हैव बीन डिजाइंड इन अ वेरी डिफरेंट वे। कैसे? अगर आप गौर से देखो,
हर सवाल का जो आखिरी पार्ट है वही एक्चुअल सवाल है, और उससे पहले जो सवाल है वो क्या है? स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी शीट है जिसमें आपको मेरी पर्सनल असिस्टेंस की जरूरत, अगर आप घर पे बैठ के इसको सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई एम स्टिल हेयर। हाँ, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएंगे। आप सडनली रियलाइज करोगे कि ये सारी शीट्स आप खुद से घर पे अकेले बैठ के कर सकते थे, लेकिन ये रियलाइजेशन सबको नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि आप लोग सब घर पे बैठ के देखोगे ही नहीं। कहीं ना कहीं आप लोग कोशिश करो कि घर पे जाके थोड़ी सी मेहनत करो, है ना? ठीक है।